हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, सभी गुरु मूर्तियों को ओम नमो नारायण। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये रुकड़ सुकड़ों का जो भी अपना दाना पानी था वो भी ये जो महेशगिरी ने खत्म कर दिया। देखिए, महेशगिरी का जो है अभी सरकार ने अंडरटेकिंग जो है वहां पर कर लिया। पहले हमारे भगवान दत्तात्रेय जो आरती है उसमें कहते थे कि रुकड़ सुकड़ धूप जो खेवे, नागा निर्भय होके तपस्या करे। ये जो है विशेष रूप से हमारे दत्त भगवान की आरती में थे और हमारे जो है स्वयं सेवक के रूप में जो है रुकड़ सुकड़ थे। अभी उनका रुकड़ सुकड़ का जो परंपरा से जो गद्दी थी, दत्त भगवान का चरण पादुका और कमंडल कुंड और जो दुर्गा जी, ये जो है अंबाजी माता जी, ये सब सरकार के अंडर चले गया। अभी जूना अखाड़े का देखिए भीड़ बंजर महादेव है वहां पर और भूतनाथ महादेव है। भूतनाथ का महंत पहले ही अपने चेले को बना के गया है, वहाँ जबरदस्ती उसने कब्जा किया। और दूसरा एक विशेष रूप से कि जो दुधेश्वर मंदिर है वहाँ का, जो जूनागढ़ में भावनाथ मंदिर है, ये जूनागढ़ के कुछ मंदिर है जो जूना अखाड़ा की परंपरा में है। जूना अखाड़ा किसी व्यक्ति के किसी का संपत्ति नहीं है, वो दत्त भगवान की संपत्ति है। दत्त भगवान ही उसका मालिक होता है, दत्त भगवान के रूप में ही उसका जो है वो प्रबंध करते हैं। हरिगिरी जी तो हमेशा कहते हैं, हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि मैं तो जो है जो होता है कि भाई जो उजड़ा हुआ होता है उजड़े की तलाश करता हूँ और चमन बना के चल देता हूँ। तो उनको कभी भी किसी प्रकार का कोई संपत्ति का लोभ लालच नहीं रहा है। उन्होंने जूना अखाड़ा आने के बाद में पूरा देश में कितने बड़े बड़े बिल्डिंगे वगैरह सब बनाया है। तो अब श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़े ने एक समिति गठित किया है। वो समिति में विशेष रूप से आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो है संरक्षक होंगे और जो हमारे कुंभ मेले का प्रबंधक है जो श्रीमंत मोहन भारती जो सचिव भी है चारमढ़ी के, वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। और विशेष रूप से उसमें और 11 सदस्यों का नाम है इसके अंदर में, जो कपिलपुरी जी जो उपाचार्य जी है आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में, जो कपिलपुरी जी महाराज है। फिर जो महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी महाराज है। फिर श्री गणपति गिरी जी जो सचिव है जूना अखाड़ा तिरामढ़ी के। फिर मेरा नाम है महंत नारायण गिरी जी है। फिर महंत केदारपुरी जी है। फिर श्री महंत सिद्धेश्वर एती जी है। श्री महंत आनंद गिरी जी महाराज है। फिर श्री महंत शिवानंद सरस्वती है। उसके बाद वर्तमान जो श्री महंत है निरंजन भारती जी है। ये 11 सदस्यों की समिति बनाई है। जूना अखाड़ा जांच करेगा कि ये जो रमेश ये जो है विशेष रूप से महेश गिरी जी ने जो षड्यंत्र, कौन सा षड्यंत्र के तहत जो है जो जूना अखाड़े की परंपराओं को विरासत को सौंपित करने का जो षड्यंत्र किया है, इनके पीछे कौन कौन लोग है, क्या है। पूरी तरह से श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज के साथ में पूरा जूना अखाड़ा है। हम लोग सभी जूना अखाड़ा जो वर्तमान भी कार्यकारिणी है वो पूरा जूना अखाड़ा उनके साथ है। और ये पूरा कमेटी बनी है समिति जो 11 सदस्यों की। ये निष्कर्ष निकालेगी कि महेश गिरी जो है ये जो है बीच में रुकड़ सुकड़ बना, फिर अमृत गिरी जी को छोड़ के वो जूनागढ़ छोड़ के गया। फिर उसके बाद में जो है राजनीतिक में आया, राजनीतिक में बाद में फिर उसने पता क्या क्या कांड किए, क्या क्या कर्म किए, वो उसको वो जाने, उनके ऊपर हमारे को नहीं जाना है। इसके बाद में अभी दोबारा जो है संन्यास परंपरा होता है, फर्जी तरीके से उसने जो आके वहां पर जो है दोबारा से कमंडल कुंड पे कब्जा कर लिया। अब सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि अभी इस टाइम वर्तमान समय में गुजरात सरकार ने जो विवाद में ये उसका जो देख रेख करने के लिए जो है वो चरण पादुका और कमंडल कुंड और अंबाजी जो अपने हाथ में ले लिया है। सरकार का धन्यवाद है। और विशेष रूप से हम लोग श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़ा कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे कि ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये जूना अखाड़े की परंपरा संपत्ति है। और पुनः हमारे गुरु लोगों का आशीर्वाद रहा और सभी गुरु भगवान दत्तात्रेय जी की जो इच्छा होगी तो निश्चित रूप से दोबारा जो है कमंडल कुंड पे और अपने चरण पादुका पे अंबाजी पर, जहाँ पर छोटा और बड़ा पीर सभी जूना अखाड़े के महात्मा फिर महंत बनेंगे। ये निश्चित रूप से ये भगवान दत्तात्रेय जी का परिवार है, ये कोई व्यक्ति विशेष का किसी का परिवार नहीं है। और हम लोग, मैं हूँ क्या कोई, चाहे महेश गिरी है, चाहे महाराज हरिगिरी जी महाराज है, सब लोग एक शरीर पूरा होने वाला आने जाने वाले लोग है। तो ये निश्चित रूप से इसका कोई भी मालिक नहीं है, इसका जो है गिरनारी मालिक है भगवान दत्तात्रेय भगवान जो है वो मालिक है और जूना अखाड़े का इष्ट देव है, वही इसके संरक्षक मालिक है। तो निश्चित रूप से जूना अखाड़े का जो है इतना गौरवशाली परंपरा पूरे भारत में तपस्वी त्यागी रहे हैं। पूरा जूना अखाड़े ने पूरा भारत को स्वतंत्रता से लेके देश के उत्थान के लिए आज भी पूरा सभी महात्मा साधु संत जो है एक रोड के किनारे भी बैठते तो नागा बाबा विभूति चढ़ा के 10 लोगों को भोजन कराते हैं। ये अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति।
तो हम लोग, ये हमारा मंत्र है कि गरीब जो नंगा है उसको कपड़ा देना, जो भूखा है उसको भोजन दो। ये जूना अखाड़ा का सिद्धांत है। वो जूना अखाड़ा अपने सिद्धांत पर कायम है। और महेशगिरी जैसे कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे षड्यंत्रकारी लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा समय के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं, परंतु जो है शाश्वत जो हमारी परंपरा है उसको विनाश नहीं कर सकते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।